मित्रों, अक्सर जो है कि लोग मजाक करते हैं अपने सालियों से कि आपको भी उठा लाएंगे। हालांकि कहना आसान है और एक छोटी बात है, लेकिन उठा लाना और शादी कर लेना बड़ी बात है। अभी ये मामला जो है कि गाजीपुर का है। गाजीपुर में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं तस्वीरें, एक विकलांग भाई हैं, यानी कह सकते हैं कि ये गाजीपुर के जिस प्रकार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल चल रहे हैं। इनके पास जो है कि ऑलरेडी एक पत्नी थी, अभी जो है कि अपने साली से भी शादी कर लिए हैं। हालांकि इसके पीछे कहानी है, जिस कहानी को आप सुनेंगे तो कहेंगे आपका रूह कांप जाएगी। मित्रों, आप तस्वीर देख सकते हैं। विकलांग आदमी है और चेयर बैठे हुए हैं, यानी विकलांग जो साइकिल है उस पर बैठे हुए हैं। साइड साइड में दो बीवियाँ जो है कि इनका मदद करते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ जो है कि ले आते हैं। अब इनसे हम इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, और क्यों जो है कि एक बीवी रहते भी दूसरी बीवी की शादी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जी जी, मेरा नाम रामविलास यादव है। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। जी। अच्छा, क्या कैसे जो है कि आप जो है आपके एक शादी ऑलरेडी हुआ था, फिर आप जो है कि अपने साली से शादी कैसे क्यों कर लेते हैं? देखिए, दूसरी शादी करने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। उसको बताने लगेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ हम प्रयास करेंगे कि जितना शॉर्ट कट में हो सके हाँ हाँ। बताएंगे। देखिए, विकलांग व्यक्ति की शादी होना ही एक बहुत एक बड़ी। बहुत बड़ी बात हो। जी जी। हाँ। तो किसी तरह से हमारी शादी हो गई, यही बड़ी बात थी। जी तो शादी होने के, जैसे शादी होती है तो औरतें जाती हैं, चाहे कोई लड़की जाती है अपने ससुराल में तो 2-4 महीना रहती है। जी। उस तरह से हमारी औरत भी आई यहाँ पे 2-4 महीना रहीं। इसके बाद फिर वापस अपने मायके चली गई। मायके जाने पे ये शाम का समय था, एक गाय छोड़ा करके खेत में कुछ खा रही थी। हाँ। उसको पकड़ के बांधने के लिए गई, बस उठा के पीछे से फेंक दी। सींग धंस गई, आँत फाँत सब बाहर आ गई। आपकी पहले वाली बीवी का? जी, पहले वाली बीवी का आँत फाँत बाहर आ गई तो हमको फ़ोन आया था। तो हमारे पैर से ज़मीन खिसक गई कि हाँ। अब इस स्थिति में शादी हुई और पहले तो परमात्मा। विकलांग अवस्था में शादी हुआ बड़ी मुश्किल से। जी जी। उसके बाद पत्नी के साथ ऐसा घटना हो गया तो कहीं न कहीं झटका तो बड़ा लगा होगा आपको। जी जी, बहुत झटका लगा कि 4-5 साल के थे तो पैर खराब हो हाँ। गया। तो किसी तरह से हम अपनी दिनचर्या को काटते काटते अब इस समाज में जुड़े। शादी हो जाना मतलब समाज में जुड़ जाना। जी समाज से जुड़े तो परमात्मा को फिर क्या मंजूर हुआ जी। कि इनको गाय मार दी। तो अब गाय मार देने के बाद दवा हुआ हुआ तो मान लीजिए सुधार हो गया, लेकिन कुछ उठा उठा नहीं पा रही थी। अच्छा। तो उस स्थिति में हम बुला लिए कि हमारे यहाँ रहेंगी तो भाई हम अपने हिसाब से सेवा सत्कार करेंगे ताकि जल्दी मायके से अपने घर बुला लेते हैं आप? जी जी। तो यहाँ पे आ जाते हैं तो माता जी अपना, इनका जो कार्य, हर इंसान का जो दैनिक जीवन का काम होता है, खाना पीना बनाना नहाना धोना, तो माता जी सहयोग करने लगी। लेकिन फिर अब क्या मंजूर था कुदरत को, माता जी 1-1.5 महीने के बाद वो गिर गई। सीढ़ी पर जो डंडा बांस की सीढ़ी बनती है ना, लकड़ी हाँ, वाली, छत पे चढ़ने के लिए। हाँ उसी पर चढ़ रही थी। बस डंडा पर से पैर फिसल गया, उसमें फंस गया पैर, बस कुल्ली टूट गई। कुल्ली जो गोल वाली होती है वो टूट के अलग दूसरा हो घटना हो गया। गई। जी, अब वो भी बेड पे हो गई। फिर मैं संतोष किया, उनका दवा चलने लगा। कहे कि चलिए भाई, जो मंजूर है हम इसको झेलें, परमात्मा जो देते हैं बढ़िया करते हैं। झेल रहे थे तब तक पिताजी जा रहे थे आटा लाने। मैं आटा नहीं ला पाता हूँ, तो वो जा रहे थे साइकिल ले करके, पैदल उस पर लाद के लाए होते। बस मोटरसाइकिल वाला जा रहा था, वो मार दिया धक्का, हुँ। उनकी पसली टूट गई। अब मतलब ये हो गया कि आत्महत्या करने वाला नंबर आ गया। तो एक इन न एक घटना आपके सामने देखने को मिल रहा था। अरे अब 3 महीने 4 महीने के अंदर हमारा घर हॉस्पिटल जैसा हो गया हाँ। था। इसके बाद इनसे मुलाकात हुई हुँ। तो ये सारी घटनाओं के बारे में जानी, तो ये आई हमारे घर, साल भर सेवा मदद की, 5-7 महीना हुँ। मदद करने के बाद फिर ये चली गई। तो इनकी घाव सही नहीं हुई थी, इनको दिक्कत होने लगी। फिर माता जी की कुल्ली अभी भी आप देखें ऐसा ही नहीं हुई है, हाँ। उसी स्थिति में है। पिताजी को देख ही रहे हैं किस हालत में है। हुँ। तो फिर दोबारा मैं इनको बुलाने का प्रयास किया। पिताजी घायल थे, उठ बैठ नहीं पा रहे थे, सांस लेने में दिक्कत थी, उनको उठाना। माता जी, अब आदमी कितना होगा तो 40-50 किलो तो वजन होगा ही ना। बिल्कुल। तो अब माता जी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह करना, पिताजी को करना, इनके बस की बात नहीं रह गई थी। एक बाल्टी पानी भी डॉक्टर मना करता था कि नहीं लाना है। तो किसी तरह से मान लीजिए चल रही थी व्यवस्था। जब ये चली गई तो फिर वही परेशानी होने लगी। तो इनके घर वालों से राय लिए तो इनके घर वाले नाराज हो गए। कि शादी करने के लिए? नहीं, तो शादी करने के लिए दोबारा तो लाने के लिए? जी, अच्छा, दोबारा अच्छा। दोबारा लाने के लिए। हाँ।
तो जब ये लोग नाराज़ हो गए तो हम इनसे बात किए हाँ। कि भाई अब इसी स्थिति में तो आत्महत्या करने वाली बात है, कोई दूसरा चारा नहीं दिख रहा है। हाँ। तो ये कही कि अगर इस तरह की बात है इस बढ़िया समय में तो सारे लोग साथ देते हैं, इस विषम परिस्थिति में अगर मान लीजिए कोई साथ नहीं दे रहा है तो हम अपने माता पिता के खिलाफ में हो करके भी हम आपके साथ रहेंगे, हम आपका साथ देंगे। अक्सर पत्नी जो है कि शादी जब हो जाता है तो उनका विचार ये होता है कि कुछ भी हो, हम जो है कि किसी और महिला के साथ अपने पति को देखना नहीं चाहती हैं। तो ऐसे में कैसे क्यों जो है कि आप अपने बहन से शादी करवा दिए? अगर आपके सामने सब कुछ हुआ, हालांकि ठीक है कुछ भी हुआ है आपके साथ, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी शादी हमारा हुआ इनके साथ, तो फिर अपने बहन से कैसे शादी करवा दिए? कैसे सोचें आप उस वक्त? अब हमरा शादी हो गया तो कर नहीं करा चाहते। आप कह दी नहीं, हाँ मतलब थोड़ा सा बुरा नहीं लगा आपको कि हमारी तो शादी हुआ ऑलरेडी? कोई बुरा नहीं लगा? नहीं मित्रों, जब एक इंसान ठीक ठाक होता है फिर भी वहाँ लोग बहुत पड़ताल करते हैं तभी शादी करते हैं। ऐसे में एक विकलांग व्यक्ति है और एक विकलांग व्यक्ति को खूबसूरत महिला जब उनके विचारों में जाए तो कहीं न कहीं वहाँ बैठता नहीं है। वो नहीं चाहती कि हम किसी विकलांग आदमी से शादी करें और जो है कि हम एक खूबसूरत लड़की महिला हैं। कैसे आप सोच ली जो है कि आप इतनी खूबसूरत, उसके बाद ये विकलांग, फिर कैसे आपने सोचा कि नहीं झिझक के साथ हम शादी कर लेंगे, उनका जीवन व्यतीत होगा, हमारा भी चल जाएगा? तो आपको लगा नहीं कि कमाने वाला धीनाने वाला कोई है नहीं इन परिवार में, फिर कैसे आप शादी कर ली? इन लोग को काम धंधा करे के रहे ऐसे क्यों करनी कि चला ऐसे रह फिर इन लोग के क्यों करे वाला ना रहे ऐसे रह गई नहीं। आपने जब पहली बार इनके घर पे आई तो आपको क्या लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यार और हो गया? ना ये ऐसा ना लगल प्यार वार नहीं हुआ था? नहीं। इन लोग को एक स्थिति बहन देख होती है अपने कभी नहीं चाहती कि हमारी बहन में कुछ विवाद हो, तो आप उस वक्त नहीं सोची कि नहीं अगर हमें जिस प्रकार से जीजा हमको अगर कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ अब रह लो, शादी कर लो, तो आपको थोड़ा सा नहीं लगा कि अगर दीदी जान पाएंगे या कुछ ऐसे, थोड़ा डर डर से होना चाहिए, डर होता है लोगों में, तो आपको डर था? नहीं कोई डर नहीं था? ना फिर जो है कि आपने अपने घर वाले से सब कुछ छोड़ छाड़ दिए जिससे घर वाले नहीं माने? तो ना इन लोग के वो लोग कहना कि चला हम कहनी हम ना जब हमें ऐसे रह। आपने स्वयं बोल दिए? हाँ तो लोग जा लोग पिताजी आला ना कहना चला हम कहनी हम ना जाए, हम इनकी साथ रह हम ना जाए तुम चाहे। अच्छा, इसके पहले तो कहीं भी इस बातचीत नहीं हुआ था, तो आपको लोग जानना चाहते हैं कि इसके पहले कभी बात आप दोनों में नहीं होता था फोन से कि नहीं चलो? नहीं फोन उनसे ना ऐसे ही। स्थिति बहुत आपका जर्जर हो गया, उसके बाद आपने जो है कि इन्हें शादी के इनसे भी शादी आप कर लिए, वहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है कि जीवन व्यतीत कैसे होगा, जीवन यापन कैसे होगा, चूँकि एक विकलांग आदमी है, पिताजी की स्थिति बहुत ही दैनिक है। आप इधर थोड़ा दिखाइए, पिताजी हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से हैं। अवस्था आप देख लीजिए, इस अवस्था में कोई कुछ नहीं कर सकता, हालांकि इनका भी अवस्था ऐसा नहीं है कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे में दो दो पत्नियों का रखना एक बड़ी मुश्किल काम है। अब दैनिक जीवन आप व्यतीत कैसे करेंगे, आप अपने जीवन को व्यतीत कैसे करेंगे, चूँकि दो पत्नियां हो गई हैं? देखिए ये लोग हैं तो जैसे शुरू में ही इन लोगों का त्याग रहा जी। कि ये माता पिता समाज भाई सबको त्याग करके हमारे यहाँ चली आई, तो उसी तरह से यहाँ भी सिंपल ही रहती हैं, कोई मेरे तरफ मुझे अपने तरफ से दबाव नहीं डालती हैं। मैं पहले लॉकडाउन के पहले छोटी मोटी कोचिंग पढ़ाता था जिससे हमारा खर्च चल जा रहा था। इसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो कोचिंग विद्यालय में पढ़ा रहा था, विद्यालय बंद हो जाने के कारण कोचिंग टूट गई। तो इस समय जब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है तो इन्होंने फैसला लिया कि भाई अब आप कहीं किसी के घर जाएंगे काम मांगने के लिए तो काम तो कोई देगा नहीं। नहीं, क्योंकि वो इससे अवस्था भी नहीं काम करने की। हाँ भाई, काम कर ही नहीं पाएंगे तो कोई काम कैसे देगा। तो ये विचार बनाएं कि अगर मान लीजिए जिस तरह से हम आज तक साथ देते आए हैं उस तरह से अगर आप यूट्यूब प्लेटफार्म को चुन रहे हैं, यूट्यूब पे अगर काम करने लगेंगे, यूट्यूब बना दे रहे हैं तो चैनल बना देते तो उस पर हम लोग काम करते। तो अगर पब्लिक को लगता कि भाई इनका सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट करते तो हो सकता है कि हम लोगों की रोजी रोटी चलने लगे। यूट्यूब आपने क्रिएट कर लिया चैनल? जी जी, इन्हीं के नाम से बनाए हैं चैनल। इन्हीं नाम की, उनके नाम की नहीं बनाए हैं? हाँ, अब ये भी आपका क्वेश्चन सही है। तो देखिए जैसे एडसेंस से मतलब है, आप जान रहे हैं गूगल एडसेंस जो होता है मेन वो होता है। अब मान लीजिए हम कोई को है कि इनका नाम क्यों नहीं, अपना नाम क्यों नहीं, तो इनका तो हम जोड़ दें राम विलास यादव, आशा देवी, निशा यादव ऑफिशियल, तो पूरा एक पन्ने का नाम हो जाएगा तो कोई लेना नहीं चाहेगा। तो इसलिए 60 नाम लिखे। हाँ, तो इनका भी विचार था ये कहें कि मेरे नाम से नहीं, ये छोटी है,
इसी के नाम से रखिए, उसमें हम सारे लोग मिल करके काम करेंगे। तो इन्हीं का चैनल है, निशा यादव ऑफिशियल। निशा यादव ऑफिशियल के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, जिससे इनका जीवन व्यतीत होगा, उससे कुछ इनकम हो जाएगी। जिस प्रकार से लोग वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त, और वही सोच समझ के इन्होंने फैसला लिया कि हम भी यूट्यूब पे जैसे जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, हमारा वहाँ से कुछ मदद हो पाएगा एडसेंस द्वारा। अभी इनका एक कहना है कि जिस प्रकार से लोगों को लोग सहायता देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ सहायता हमारे जो दर्शक होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, वो मुझे देंगे तो कहीं न कहीं हमारे दोनों पत्नियों की जो है कि जीवन यापन चल जाएगा। अब बात आती है कि आपके साथ साथ जो है कि आपके बच्चे की बात आ जाती है, क्योंकि जो है कि अभी तो मान लो एक दो पत्नियां हैं, बच्चे भी होंगे, तो उनका भी जीवन यापन कहीं न कहीं यूट्यूब चैनल से हो जाएगा आपका। जी, पहले तो चैनल की बात करें, निशा यादव ऑफिशियल है, 139 लास्ट में लिख करके सर्च मारने पे, चाहे निशा लिख दें, चाहे निशा यादव लिखें या निशा यादव ऑफिशियल लिखें, लास्ट में 139 लिख के सर्च मारेंगे तो सबसे पहले पहला आ जाएगा। इन्हीं का आएगा। अब रह गया बच्चों वाली बात, तो देखिए परमात्मा का कहर शुरू से झेलते आ रहे हैं। 5 साल के थे तो पैर खराब हो गया, शादी होते 3 महीने के बाद औरत चोटिल हो गई, 3 महीने के बाद माता जी कुल्ली टूट गई, पिताजी की पसली टूट गई, फिर ये हमारे लिए फरिश्ता बन के आए। लेकिन अब लास्ट में निशा जी फरिश्ता बन के आए हैं। जी, मेरे लिए तो फरिश्ता ही कहेंगे, किसी फरिश्ता से कम नहीं। अगर ये नहीं मिली होती तो शायद आज तक हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए होते और कर लिए होते। जी, अब बच्चों की बात है तो अब परमात्मा को क्या मंजूर है कि नहीं, अब कितना कष्ट देना चाह रहे हैं, बच्चे भी नहीं हैं, पैसा नहीं हो पाया कि दवा करवाएं। जी मित्रों, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से गाजीपुर के राम विलास, जो हालांकि इन्हें लोग जानते भी हैं राम विलास मास्टर के नाम से, इनका एक चैनल है, उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, जरूर विजिट करिएगा। और फिलहाल अब ये कहानी आप सुन ली है, उसके बाद हम थोड़ा सा पिताजी से बातचीत करेंगे। पिताजी ये बताइए, आपकी उम्र कितना हो गया अभी, कितने साल को हो गए हैं आप? हम 60-65 बरस। 65 वर्ष हो गए हैं। हाँ, आप अपने जीतबे अपने बेटे की सारी कहानी देख लिए हैं कि क्या? मतलब आप जन्म के बाद वो विकलांग होंगे, उसके बाद स्थिति उनकी पत्नी के जिस प्रकार से गाय मार देती है, उसके बाद आपको भी एक्सीडेंट हो गया था, बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, तो हमारे दर्शक को क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे ये वीडियो के सफल बनावा लो। मित्रों, आप देख सकते हैं 65 साल के पिताजी जिस प्रकार से हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं कि वीडियो को जो है कि देख के सफल